हम आप आज आपके साथ लेकर आए हैं जो आज हम फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस क्या आंसर की है उसकी पूरे एक्यूरेट के साथ। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे आगे भी वीडियोस आप तक आते रहें जो भी हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हैं। तो ये जो आज फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है यानी आज हमारी 7 नवंबर 2021 आज ही एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ बर्न चाइल्ड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ड्रीड्स द फायर। तो ये इसका सही उत्तर ड्रीड्स द फायर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा चेंज द नरेशन शी सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। सो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है शी टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेंज द वर्ड्स लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। इसका जो सही उत्तर है नेवर टेल अ लाई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन है द यंग वन ऑफ अ कैट इज कॉल्ड। सो इसका सही आंसर वो ऑप्शन सी किटन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा आइदर ऑफ दीज पाथ डैश टू टेम्पल। इसका सही आंसर वो है लीड्स टू टेम्पल, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे डैश हर सिंस शी वाज अ चाइल्ड। इसका सही आंसर है दे नो हर सिंस शी वाज अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोंट ड्वेल डैश व्हाट हैज पास्ड अवे। इसका सही आंसर है डोंट ड्वेल ऑन व्हाट हैज पास्ड अवे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा है द कलेक्टिव नाउन फॉर ऑल इज। सो जब ऑल्स के ग्रुप उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश द ट्रेन। सो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी यू शुड मिस द ट्रेन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वी डैश हेल्प द पुअर। इसका सही आंसर है वी ought टू हेल्प द पुअर, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई बुक द वर्ड हैव इज। सो इसका जो सही आंसर है वो हैव है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सेइंग इज। इसका सही आंसर वो है ग्रीड इज अ कर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड एंड चूज द करेक्ट वन। सो इसका जो सही आंसर हमारा बनता है वो है ऑप्शन बी देयर इज एन एज ऑफ मोबाइल फोन्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो इसमें राम हैज गॉन टू शिमला ये आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों सही है। माय फ्रेंड डू नॉट स्मोक ये भी सही है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिजी। सो इसका जो सही आंसर वो है मोस्ट बिजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने की रीति को क्या कहते हैं। सो जो लिखने की रीति है उसको हम बोलते हैं वर्तनी, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर 15 दिन बाद आने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पाक्षिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सो इसका जो सही आंसर है वो आचार्य का स्त्रीलिंग होगा आचार्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी वर्णमाला में सवर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी 11 स्वर्ण होते हैं, आपको पता भी होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिवाल्य शब्द में कौन सी संधि है। सो जो दिवाल्य शब्द में संधि है वो हमारी दीर्घ संधि जो ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्रमक और सक्रमक किसके दो भेद हैं। सो ये हमारा क्रिया के दो भेद है अक्रमक और सक्रमक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फल के रूप में आम किस प्रकार का शब्द है। इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा वो है जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्यों का स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अनुराग शब्द का विलोम क्या है। इसका सही आंसर वो है विराग, अनुराग विराग। ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन था, आपको आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। सो इसका जो सही आंसर वो है अनुग्रहित, अनुग्रहित ये हमारा ऑप्शन ए अनुग्रहित ये सही दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है। ये तो आपको पता भी होगा, इजी क्वेश्चन है। बादल का पर्यायवाची है जलद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा व का उच्चारण स्थान क्या है। व को जब हम बोलते हैं तो कौन सा उच्चारण स्थान है इसका, इसका ऑप्शन दंतोष्ठ, अब व ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है।
सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा देवनागरी। आपको पता भी होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, अवधी, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो है प्रभाव होना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट द इन्वेडर व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी? सो इसका जब कोई भी हमारे डिजीज कैरिंग हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडीज क्या प्रोड्यूस करती है उसको फाइट करने के लिए, वो आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी, एंटीबॉडीज। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर होता है जो हमारे जैसे मार्बल का कलर चेंज होता है। सो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? सो हमारा ग्लूकोजन हार्मोन है जो इसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज एन। ये तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो जो हमारा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट है जो हमारा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी एडम एप्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट? इसका सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी, एडोलसेंट बॉयज। तो ये होती है हमारी गर्दन का वो होता है, तो ये जो एडोलसेंट बॉयज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी, विच ऑफ द व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ अ ड्राई आइस? इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इससे अगला प्रश्न है वो हमारा, विच पेंडेमिक हैज अफेक्टेड पीपल ऑल ओवर ड्यूरिंग द 2020-21? ये तो आप सभी को पता होगा, कोविड-19 काफी ज्यादा फैला हुआ है था। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू डिफरेंट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड used as pollution indicator, select which among the following fits into category? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, लाइचेंस, जिसको हम बोलते हैं काई। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा और पानी का साथ प्रयोगशाला के कारण मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सोडियम, ऑप्शन ए, सोडियम। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रोल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट? इसका सही आंसर वो हमारा एपीकल्चर, जो हमारी बी कीपिंग होती है, मधुमक्खियां, उसमें हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं बैक्टीरिया का। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज अ वोल्टेज ऑफ 1500 वॉट। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वॉट है, 10 घंटे में कितनी यूज करेगा वो? तो इसको आप गुणा कर दीजिए 1500 को 10 से, तो जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा 15,000 वाट, ऑप्शन सी, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, इफ यदि एक व्यक्ति दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ है तो वो कौन सी दोष से प्रभावित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी, माइफिया। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाफिंग गैस? सो लाफिंग गैस आपको पता होगी, ऑप्शन डी, NO2 को हम हंसने वाली गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए यूज होता है? तो इसका सही उत्तर वो हमारा ऑप्शन ए, टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट यूज करते हैं। अगला प्रश्न, ऑन विच प्रिंसिपल डज स्टेटोस्कोप वर्क? सो जो हमारा स्टेटोस्कोप होता है वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, उस पर वर्क करता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा, ये हमारा हो गया स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो हमारा ध्वनि के परावर्तन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, विच कलर ऑफ लाइट डेरिवेट लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म? ग्लास प्रिज्म से पास होते हुए सबसे कम कौन सा डेरिवेट होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा रेड, जो सबसे कम होता है लाल, और सबसे ज्यादा होता है हमारा ऑप्शन डी, वायलेट। सो अगला जो प्रश्न है वो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एन इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम, परिस्थितिक तंत्र, किससे बना होता है? इसमें सब कुछ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी एवं अजीवित प्राणी दोनों होते हैं। सो इसका हमारा आंसर ऑप्शन डी, दोनों जीवित प्राणी तथा निर्जीवित वस्तुएं। अब अगला जो प्रश्न है वो है हमारा,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, एक असंभव घटना की संभावना कितनी होगी। तो इसका जो चीज असंभव ही है उसकी कितनी होगी, ऑप्शन बी 0। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम मतलब रेशो में नहीं लिख सकते। जैसे हमारा 3/7 है, ये तो रेशो में आ रहा है, पाई 22/7, इसको हम नहीं लिख पाते। तो हमारा जो इरेशनल नंबर है वो हमारा ऑप्शन डी पाई। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र गोले का आयतन बताता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी 4/3 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न जो हमारा है, दो पेड़ जिनकी ऊंचाई 6 और 11 मीटर है, एक समांतर भूमि पर खड़े हैं और इनके निचले सिर की दूरी 12 मीटर है, इनमें तनों के बीच कितना होगा। सो ये हमारा आ गया एक पेड़ जिसकी 6 मीटर हाइट है, दूसरा आ गया 11 मीटर हाइट है, ये 12 मीटर बीच का आ गया। तो ये जो हमारी ये वाली हाइट है वो बची हमारी 11-6, तो ये बची 5 मीटर। तो 5 मीटर हमारा ये, 12 हमारा ये है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इस पे आप हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाओगे तो 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर वो आएगा आपका 144 + 25 169, उसको जब अंडरूट करोगे तो 13। तो हमारा सही ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन बी 13 मीटर। अगला प्रश्न जो हमारा है, A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error? एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 64%। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, What is the decimal expansion of 17/8? अब आप 17 को 8 से भाग करोगे तो आपका ये आ जाता है हमारा 8 दूनी 16, और बचा हमारा 1 10 8 एकम 8 2 20 8 दूनी 16 2.125। तो ये खत्म हो रहा है, तो इसका आंसर है टर्मिनेटिंग मतलब शांत। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल 180 ज्यादा 380 से कम हो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो देख लीजिए आप, अब 6 9 9 और 6 कितना होता है 15, 8 और 4 8 और 12 20, तो 6 और 4 10। तो इसका जो सही उत्तर वो हमारा ऑप्शन सी 10। अब अगला प्रश्न आ गया आपका, इसमें क्या बोलता है, ये हमारी 4 दिशाएं आ गई हमारी, ये आ गई ईस्ट, ये वेस्ट, ये आ गई आपकी नॉर्थ, ये आ गई साउथ। और इसमें बोलता है कि अ मैन वॉक, एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से मान लीजिए ये 1 किलोमीटर चल पड़ा, ये चल पड़ा इसका 1 किलोमीटर। उसके बाद क्या करता है वो, दक्षिण दिशा की तरफ वो 5 किलोमीटर चलता है। तो ये आ गया हमारा यहाँ से इधर को 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद वो पूर्व दिशा को 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से वो इधर को 2 किलोमीटर चल पड़ा। और इसके बाद वो उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारा 9 किलोमीटर चल पड़ा। तो अपने आरंभिक स्थान बिंदु से कितना दूर है, तब देखिए वो यहाँ से इधर को चला हमारा, यहाँ से यहाँ तक चला है वो 3 किलोमीटर, और देखिए 5 इधर चल के 9 उधर, तो मतलब यहाँ से आगे हो गया है 4 किलोमीटर। सो ये फिर से हमारा जैसे पुराना था राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 3 हाइट 4। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगी हमारी 5। तो इसका है ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, द टोटल एज ऑफ राजू अमर और सतीश 80 ईयर। राजू अमर और सतीश की उम्र 80 वर्ष है, 3 वर्ष पहले कितनी होगी। तो 3 वर्ष पहले तीनों की उम्र 3-3 साल कम होगी, तो 3 गुणा 3 9, तो आप 80 में से 9 घटा दीजिए, ऑप्शन ए 71 इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, अ पर्सन क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग रोड इन 2 मिनट्स। एक व्यक्ति 200 मीटर सड़क को 2 मिनट में पार करता है, तो उसकी स्पीड गति कितनी रही। तो आप इसको सिंपली 200 मीटर को किलोमीटर में भाग कर दीजिए, 200 को 0.2 आ गया आपका, 1000 से भाग करोगे तो 0.2 किलोमीटर, और 2 मिनट को आप घंटों में तब्दील कर दीजिए 2 को 60 से भाग करके। तो जो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हमारा 6, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, इन अ मिक्सचर ऑफ, यदि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो इस दूध और पानी के अनुपात को 1:2 बनाने में कितना पानी और मिलाना होगा। तो ये हमारा आ गया मिल्क, और ये आ गया हमारा वाटर। अभी देख लीजिए 60 लीटर दूध है तो उसमें 2:1 है, मतलब 40 लीटर दूध है और 20 लीटर हमारा पानी है। तो इसको ये बोल रहा है कि 1:2 बनाने को, मतलब जितना आपका दूध है उससे 2 गुना पानी। तो इसका आएगा हमारा 40 ये आएगा हमारा, और 80 आएगा हमारा ये। तो हमें कितना मिलाना पड़ेगा, 20 अभी 80 टोटल है, तो हमें 60 और, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, एक घनाभ के आकार का गोदाम जिसका आयाम है 12 गुणा 6 गुणा 5 मीटर में कितनी अनाज की बोरी आ सकती है। अगर ये एक बोरी का इतना हो तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर दो और इससे भाग कर दो। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी 750।
अगला जो प्रश्न है वो हमारा, यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो इसमें क्या प्रतिक्रिया है कि उनका योग 9 हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी 1/9। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा, इफ द मोड एंड मीडियन ऑफ अ सेट नंबर आर 8 and 9 देन द वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा, अब इसमें हम क्या होता है, जो यदि सेट ऑफ नंबर के माध्य और बहुकुल क्रमश 8 और 9 हो तो इसका माध्यम कितना होगा। तो आप अगर आप इसका जो फॉर्मूला वो है सिंपल है हमारा, अगर आप मीन में से मोड को माइनस करोगे तो वो होएगा बराबर है 3 गुणा इसका, ये आपका जो ये है मीन जो हमारा 9 है माइनस जो हमने मीडियन निकालना है। तो जब इसको आप वो करोगे तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 8.67। अगला प्रश्न हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग d1 इतना एंड d2 इतना विल बी। सो इसमें आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए 12 गुणा 16/2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा हमारा 96 उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न हमारा, सिलेक्ट द 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का सरल और सही रूप में चुने। तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हमारा इसका है ऑप्शन ए साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी टू फॉर द पोलिनोमियल इतना इफ x माइनस 2 एग्जैक्टली डिवाइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी, इसका 3 है आंसर। अगला आ गया हमारा, इफ wooden cylinder cone and hemisphere are of same base and same height then the ratio of their volume will be। तो इसका सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी 1:2:3। तो हमारा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरी एंड पब्बर आर ट्रिब्यूटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये हमारी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि हमारी सिरमौर में आती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में चंद्रताल झील है। ये सबको पता होगा लाहौल स्पीति में आती है चंद्रताल झील हमारी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वेटनरी कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड। हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थित है। इसको सही उत्तर वो हमारा ऑप्शन बी पालमपुर। अगला प्रश्न आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मैनमेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। सो गोविंद सागर झील है जो हमारी बिलासपुर में, वो मैनमेड झील है। अगला प्रश्न, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो हमारा ऑप्शन सी श्री राजेंद्र विश्वनाथ, ऑप्शन सी हमारा इसका जो सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया हमारा, फाइंड आउट द मिसमैच, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो हमारा जो एम्स है वो बिलासपुर में भी बन रहा है, आपको पता है। चंबा रुमाल काफी फेमस है, भी सही है। छोटी काशी मंडी को बोलते हैं। अल्पाइन पास्चर तो हमारा ऑप्शन डी, ये ऊना में नहीं होता है। तो हमारा ये आ गया हमारा ऑप्शन डी आ गया हमारा जो है, क्योंकि अल्पाइन पास्चर शिवालिक पहाड़ियों पे होता है। अगला प्रश्न हमारा, और ऊना एंड हमीरपुर में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा शिवालिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट एनिमल। तो हमारा स्टेट एनिमल कौन, राज्य पशु कौन सा है, वो हमारा बर्फानी तेंदुआ मतलब स्नो लेपर्ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा आ गया, सिम्भाड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क किस जिला में है। ये आपको पता होगा, सिरमौर के पोंटा में है, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फैक्ट्री फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल फ्रॉम रेजिन ऑफ पाइन ट्रीज आर सिचुएटेड। बिरोजे से तारकोल का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने किन स्थानों पर है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा सिरमौर एंड नाहन, सॉरी बिलासपुर एंड नाहन। तो हमारा ये हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा आ गया, इन हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव ड्यू टू। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, इन हिमाचल प्रदेश मानसून रेन्स आर रिसीव ड्यूरिंग विच मंथ्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जून से सितंबर, जो कि हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए बीहुल। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी को पता होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा, वातावरण में हानिकारक गैसों की वृद्धि से जो जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है उसे क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपको पता होगा देवदार। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो जिन्होंने भी ये एग्जाम दिया, ताकि वो भी अपने मार्क्स इवेल्युएट कर लें कितने मार्क्स बन जाए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।